हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू आवर चैनल स्कॉलर्स एकेडमी। आई एम योर बायोलॉजी मेंटर दीक्षा चौधरी। तो आज हम अंतिम प्रश्न सीरीज का एक और शानदार क्वेश्चन लेके आए। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व, मतलब हमारा जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है उसमें से हमारा कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो इन्वॉल्व होता है, PS1, PS2, PS1, PS2 बोथ या नन ऑफ दीज। अब इसको पढ़ने के लिए हमको पहले तो क्या पढ़ना पड़ेगा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब ये क्या होता है मैम, नॉन मतलब होता है नहीं, ठीक है, साइकिल मतलब ये अपनी साइकिल कंप्लीट नहीं कर रहा है। नॉन साइक्लिक वर्क पावर एनर्जी में तो पढ़े ही होगे ना, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक प्रोसेस। तो इसमें क्या है, साइक्लिक मतलब अगर यहाँ से हमारा कोई चीज जा रहा है, हम यहाँ मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे पूरी पाथ को फॉलो करते हुए दोबारा यहाँ आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, हम एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से तो निकला बट यहीं से गायब हो गया, हमारा घर से तो चला लेकिन घर दोबारा लौट के आया नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन साइक्लिक बोलेंगे ना। घर से स्कूल तो गया, स्कूल से कहाँ रह गया पता नहीं, घर तो दोबारा नहीं आया, तो इसको क्या बोलेंगे हम, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटो मीन्स होता है सनलाइट, ठीक है, फास्फोराइलेशन मतलब होता है फास्फोरस का ऐड करना। तो हमारी जो ADP होती है, जब इसमें इनऑर्गेनिक फास्फेट ऐड होता है तो क्या बनती है हमारी एनर्जी करेंसी, जिसको बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP जो होती है वो हमारी एनर्जी करेंसी होती है, लेकिन ये टूट कर ही एनर्जी देती है। ATP एनर्जी नहीं प्रोड्यूस करेगी। जब हमारा ATP टूटेगा किसमें, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, तब हमको एनर्जी मिलती है, जो हमने स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में बहुत डिटेल में पढ़ी थी, ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो इसमें कुछ सबस्ट्रेट हमारे इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसका नाम हम जान लेते हैं। सबसे पहले है PS2 फोटो सिस्टम, सेकेंड ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, मतलब ऑक्सीजन को निकालने वाला। जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है, ये मान लेते हैं हमारा क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन है, इसकी इनर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर हमारे ग्रेना पाए जाते हैं, और उस ग्रेना के एक यूनिट को हम क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड। और यही थाइलाकॉइड को हम जूम करके देख रहे हैं, ठीक है। अब मैम ये थाइलाकॉइड में आपने तो दो मेम्ब्रेन बनाई है, क्या थाइलाकॉइड हमारा डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होगा, नहीं। जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है वो हमारा डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, माइटोकॉन्ड्रिया है वो डबल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है वो डबल मेम्ब्रेन है, लेकिन जो हमारा थाइलाकॉइड है वो हमारा सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। सिंगल मेम्ब्रेन है मैम, तो फिर आपने डबल क्यों बनाई है, अरे इसकी चौड़ाई बनाई है मैंने, ये जो है हमारा इतना चौड़ा इसकी विड्थ है, और इस विड्थ पे हमारे सारे सबस्ट्रेट लगे हुए हैं, ठीक है। अब उसमें क्या है, सबसे पहले हमारा फोटो सिस्टम, सेकंड फिर ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, यहीं से तो हमारा फोटोसिंथेसिस होकर ऑक्सीजन निकलेगा क्लोरोप्लास्ट से ही, तो क्या होगा, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होगा। फिर हमारा फियोफाइटिन, प्लास्टोक्यूनॉल, क्यूनॉन, प्लास्टोक्यूनॉल, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, फोटोसाइनिन, फिर इसको क्या बोलेंगे हम, फोटोसिस्टम फर्स्ट, फेराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट, फेराडॉक्सिन NADP रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट। देखो NADP को क्या हो रहा है, H+ ऐड कर रहा है तो इसको रिड्यूस कर रहा है ना, और हमारा क्या पाया जाएगा, CF0 एंड CF1 पार्टिकल। अब CF0 CF1 क्या होंगे, देखो इसको याद कैसे करेंगे, ये हमारा ये वाला पोर्शन हमारा गोल सा है, ठीक है, बट देखो इसका अपोजिट पाया जाता है, CF0 इसको बोलेंगे और ये CF1 हम 1 इधर बोलेंगे, ठीक है। तो हमारा CF0 ये वाला पार्टिकल होता है, CF1 जो होता है वो इस पार्टिकल का ये वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या पाया जा रहा है, PS2, फियोफाइटिन, प्लास्टोक्यूनॉल, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, फोटोसाइनिन, फिर हमारा फोटोसिस्टम फर्स्ट, फेराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट, फेराडॉक्सिन NADP रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट। अब देखो इससे ही हमको समझ में आ गया, इसमें PS1 और PS2 दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, बट यहाँ से तो हम खत्म नहीं कर सकते, अब आए हैं तो पूरा पढ़ के चलते हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले जब हमारी सनलाइट पड़ती है PS2 पे, तो PS2 से 2 इलेक्ट्रॉन निकलकर हमारे किस पे जाते हैं, फियोफाइटिन पे। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलकर हमारे फियोफाइटिन पर गए तो ये नॉन साइक्लिक है ना, ये इलेक्ट्रॉन दोबारा घूम के हमारा PS2 पे नहीं आ रहा है, तो एक टाइम तो ऐसा आएगा कि हमारा जो PS2 है उसमें तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी ना, तो इसको कौन कंपनसेट करेगा, हमारा पानी। पानी हर जगह पे आएगा, ठीक है, हमारा सर्वव्यापी है, ये हमेशा टूट ही जाता है दूसरों को खुश करने के लिए। तो ये क्या करेगा, हमारा वाटर टूटेगा और 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन और हमारा नेसेंट ऑक्सीजन देगा। तो यही जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या हमारा कंपनसेट करेगा, जो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन PS2 ने फियोफाइटिन के पास भेज दिए हैं, ठीक है। तो पहले हमारी सनलाइट पड़ी PS सेकंड पे,
पीए सेकंड से 2 इलेक्ट्रॉन निकलकर हमारे फियोफाइटिन के पास गए। अब ये फियोफाइटिन, ये इलेक्ट्रॉन दोबारा लौट के यहाँ तो नहीं आ रहे हैं, तो इसको कौन कंपनसेट करेगा इसकी कमी को? हमारा वाटर टूटेगा 2H प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन और नेसेंट ऑक्सीजन में, और ये हमारी इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरी कर देगा। ठीक है, तो देखो ये अब यहाँ से ऑक्सीजन हमारा निकल जाएगा, इसी वजह से इसको बोलेंगे ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन हमारा कहा गया फियोफाइटिन। अब फियोफाइटिन इसको आगे कहा हमारा प्लास्टोक्विनोन में ट्रांसपोर्ट कर रहा है। अब प्लास्टोक्विनोन के अलग नखरे हैं, क्या बोल रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन हम तभी लेंगे जब हमको 2 प्रोटॉन मिलेगा। तो फिर हमारा जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा जो है वो क्या देता है? चलो भाई हम दे देते तुमको 2H प्लस। तो इसमें से 2 प्रोटॉन यहाँ से लिया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिया, फिर ये इलेक्ट्रॉन को कहाँ ट्रांसपोर्ट करेगा? हमारा प्लास्टोक्विनोल की तरफ। अब प्लास्टोक्विनोल कहेगा कि हम क्या फंड में हम नहीं खाते हैं, तो ये जो हमारा जो 2H प्लस हमारा कहाँ लिया था? हमारा स्ट्रोमा से लिया हुआ था, ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन। तो प्लास्टोक्विनोल क्विनोन जो होता है वो प्लास्टोक्विनोल को जब ट्रांसपोर्ट करेगा तो प्लास्टोक्विनोल क्या बोलेगा? फ्री फंड का हम कुछ नहीं लेंगे। तो ये 2H प्लस को हमारे किधर डाल देता है? ल्यूमेन में। ठीक है, अब ये ल्यूमेन में आ गया तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसपोर्ट कर देगा एक अच्छे बच्चे की तरह, किसमें? साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम F से। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहे हैं? हमारे प्लास्टोसाइनिन में। फिर वो कहाँ हमारा भेजेगा? फोटोसिस्टम फर्स्ट में। फोटोसिस्टम फर्स्ट हमारा कहाँ भेजा है? फेराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट में, फिर फेराडॉक्सिन में, और फिर FNR में। क्या हो रहा है हमारा? जब FNR में हमारा जो NADP है, NADP प्लस है, उसमें 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड हो जा रहे हैं, जो कि कहाँ पाए जा रहे हैं? हमारे स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में हमारा जो H प्लस आ रहा है वो किसमें हमारे पाए जुड़ जाएगा? NADP में जुड़ के क्या बना लेगा? NADPH2। तो हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? हमारा रिडक्शन। तो ये क्या कर रहा है? हमारा रिड्यूस कर रहा है किसको? NADP को रिड्यूस कर रहा है NADPH2 में। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमारे जो प्रोटॉन है वो सब हमारे कहाँ आ रहे हैं? ल्यूमेन में आ रहे हैं। तो यहाँ पे स्ट्रोमा से ल्यूमेन में हमारे H प्लस आ रहे हैं। देखो यहाँ से H प्लस आया तो H प्लस का अमाउंट कहाँ बढ़ रहा है? हमारे ल्यूमेन में बढ़ रहा है। जब हमारा वाटर मॉलिक्यूल टूट रहा है तब भी तो इसमें H प्लस के मॉलिक्यूल बढ़ रहे हैं, और प्लास्टोक्विनोन जो होता है वो प्लास्टोक्विनोल के थ्रू फिर हमारे ल्यूमेन में ही H प्लस को लेके आएगा। तो इससे हमारे क्या होंगे? ल्यूमेन में हमारे H प्लस का अमाउंट बढ़ेगा और स्ट्रोमा में हमारे H प्लस का अमाउंट घटेगा। एक तो देखो स्ट्रोमा से हम ले रहे हैं 2H प्लस को, एक हम क्या कर रहे हैं? देखो यहाँ जो स्ट्रोमा में 2H प्लस है इसको भी तो हम लोग रिड्यूसिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, रिडक्शन के लिए हम स्ट्रोमा में रखे हुए हाइड्रोजन को तो यूज कर रहे हैं। तो यहाँ में जो हमारा प्रोटॉन ग्रेडियंट होगा स्ट्रोमा में वो हमारा कम हो जाएगा, और हमारा जो थाइलाकॉइड के अंदर जो ल्यूमेन है वहां पे हमारा H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। अब H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो हमारी एसिडिटी क्या होगी? बढ़ेगी। एसिडिटी बढ़ेगी तो हमारा पीएच क्या होगा? कम हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा पीएच क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी बेसिसिटी बढ़ेगी। हमने पढ़ा है ना, प्रोटॉन मॉलिक्यूल जो होगा जब बढ़ता है तो हमारी एसिडिटी बढ़ेगी। एसिडिटी बढ़ती है तो हमारा पीएच 7 से कम होता है ना, तो हमारा पीएच जो होता है वो लुमेन का घट जाता है। ठीक है, और स्ट्रोमा का लुमेन बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट हमारा ज्यादा और यहाँ हमारा प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या है? कम है। अब जब यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट, ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो होगा जब होगा तो इसमें हमारा CF0 और CF1 पार्टिकल में हमारा कन्फर्मेशनल चेंज होता है। ठीक है, ड्यू टू प्रोटॉन ग्रेडियंट डिफरेंस की वजह से जब इसमें हमारा प्रोटॉन ग्रेडियंट में डिफरेंस जनरेट होगा तो हमारे CF0 और CF1 पार्टिकल में कन्फिगरेशनल चेंज होगा, जिसमें से हमारे ये हाइड्रोजन जो होंगे प्रोटॉन ये बाहर निकलेंगे, जिसकी वजह से ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से एक ऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ेगा तो किसका फॉर्मेशन होगा? ATP का। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ रहा था तो किसका फॉर्मेशन कर रहा था? हमारा ATP का। तो समझ में आ रहा है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या हो रहा था? इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? जेड स्कीम। अब जेड स्कीम क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्या बोलता है? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउनहिल इन टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या रिडॉक्स पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन क्या होता है? हमारा ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। रिडक्शन क्या होता है? हमारा ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना। और ये दोनों मिला के हम क्या पढ़े हैं? रेडॉक्स, जो हमारा क्लास 11th का एक बहुत प्यारा चैप्टर है केमिस्ट्री में, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या, जब ये डाउनहिल मूवमेंट होता है तो इलेक्ट्रॉन का, तो ये जेट की तरह हमको एक वो मिलता है, स्पेक्ट्रम मिलता है, इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? जेड स्कीम बोलते हैं। और यही लिखा हुआ है कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में इलेक्ट्रॉन जो रिलीज होता है वो दोबारा लौटकर हमारे रिएक्शन सेंटर पर नहीं आता है, तो उसको कौन कंपनसेट करता है? हमारा वाटर का मॉलिक्यूल उसके इलेक्ट्रॉन के को जो होता है वो कंपनसेट करता है। अब मैम इसको लर्न कैसे करें?
ये मैं बताती हूँ शॉर्टकट में, ठीक है। देखो पीएस पापा, ठीक है, हम कैसे याद कर रहे हैं, पीएस पापा शर्मिंदा हो गए, पीएस मीन्स पापा शर्मिंदा हो गए, क्यों हो गए, देखो फिर कोई तुमसे पूछा है, क्या पूछ रहा है, ओ क्यों हो गए हैं शर्मिंदा, ठीक है, तो क्या बोलोगे, पापा शर्मिंदा हो गए हैं, क्या बोलेंगे, ओ क्यों हो गए हैं शर्मिंदा, तो तुम क्या बोलोगे, बीएफ की वजह से, ठीक है। तो पापा शर्मिंदा हो गए, ओ क्यों हो गए हैं शर्मिंदा, तो बीएफ की वजह से, तो क्या करना पड़ेगा, बीएफ को कैंसिल करोगे, तो बीएफ को क्या कर दो, कैंसिल कर दो, तो बीएफ को कैंसिल करोगे तो क्या होंगे, पापा की जो शर्मिंदगी है वो दूर हो जाएगी, वो फिर से दूर हो जाएगी, ठीक है। पापा की शर्मिंदगी फिर से दूर हो जाएगी जब कब दूर होगी, जब तुम क्या बनोगे, डॉक्टर, ठीक है। तो हाईलाइट पोर्शन समझ में आ रहा है, क्या बोलेंगे, पापा शर्मिंदा है, ओ क्यों हो गए हैं शर्मिंदा, क्यों हो गए हैं, बीएफ की वजह से, फिर क्या करोगे, बीएफ को कैंसिल करोगे, तो पापा की शर्मिंदगी फिर से दूर हो जाएगी, कब होगी, जब तुम डॉक्टर बनोगे, बीएफ को कैंसिल करके जब तुम डॉक्टर बनोगे तो तुम्हारे पापा की शर्मिंदगी फिर दूर हो जाएगी। एक स्टोरी है, ठीक है, इसको दिल पे मत लेना कोई तो ये बस याद करने का एक ट्रिक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, और अगर अच्छे से देखे होंगे तो यहीं पे लर्न भी हो गया होगा। अभी टाइम ये नहीं है कि आप वीडियो देख के फिर लर्न करो अलग से, वीडियो देखते रहो और आपको वो लर्न होते रहना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन पे क्या आते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व्स, क्या इन्वॉल्व होगा, देखो PS2 और PS1 दोनों इन्वॉल्व हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, थैंक यू।